हेलो दोस्तों, कई बार इस तरीके का सवाल देता है और हम गलती करके चले आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/2, 3/7, 3/5, 4/9 को अवरोही क्रम में लिखें। इसका बेस्ट तरीका यही है, कुछ मत करिए, बस 1/2 को डेसिमल में बदलिए। तो 1/2 को डेसिमल में बदलने का मतलब 1 में 2 से भाग दे देते हैं। ऐसे तो भाग जाएगी नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो एक जीरो मिल जाएगा। अब 2 बचे 10, यानी कि कितना आ गया 0.5, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.5। उसी तरीके से 3/7 को डेसिमल में बदलेंगे तो 3 में 7 से भाग देंगे, तो अभी तो भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7×4 = 28 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, जनरली 2 प्लेस तक निकाल लिया जाता है। तो 2 है तो फिर एक जीरो 20 हो जाएगा, तो 7×14 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप 3 प्लेस भी निकाल लें, तो इसका वैल्यू आ गया 0.42। ठीक, इसी तरीके से आगे आप निकालेंगे 3/5 का, तो 5×6 = 30, यानी 0.6 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आगे आप 4/9 का निकालेंगे, 4/9 का कैसे, 9×4 = 36 आ जाएगा, 4 बचेगा तो फिर 9×4 = 36 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका, सबको डेसिमल में हमने बदल दिया। अब इसको देख के ही पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। या अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो पहले सबसे बड़ा कौन आ गया, 0.6, तो पहली भिन्न अपनी आ जाएगी 3/5। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगी, 1/2 आ जाएगी। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगी, 4/9 आ जाएगी। और चौथे नंबर यानी कि लास्ट पे कौन आ जाएगी, 3/7 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं, अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगर आरोही देता तो आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा, ये होता है आरोही। और अवरोही आप देख ही रहे हैं, बड़े से छोटा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इस तरीके का सवाल दे रहा है आपको, तो इस सवाल की फर्स्ट अपीयरेंस यही बोल रही है कि a यानी कि ये a³ + b³ टाइप का दिख रहा है। तो जब आप एग्जाम में होंगे तो तुरंत नीचे आप खोजेंगे कि a² + b² + ab मिल जाए, बट वो है नहीं। यहाँ पे भी देखिए 0.2 × 0.2 × 0.2, यानी कि मान लीजिए c³ + d³ इस तरीके का कुछ दिया है। तो समझ में नहीं आएगा कि इसको किया क्या जाए। लेकिन आप एक थोड़ा और ध्यान देंगे अगर, तो 0.1 का दूना 0.2, इसका दूना ये, इसका दूना ये। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से यहाँ से 2 अलग कर दिया जाए तो 2 × 0.1 लिख सकते हैं, इसको 2 × 0.1, इसको भी 2 × 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका ये दूना दूना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 0.02, इसको लिख सकते हैं 2 × 0.02, इसको भी लिख सकते हैं 2 × 0.02। यानी कि यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, ये तो और अच्छी बात है, दोनों मिल रहा है तो कॉमन हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम ये लिख सकते हैं कि ऊपर वाला तो आपको दिख रहा है कि 0.1 का क्यूब है, ये साइड वाला दिख रहा है कि 0.02 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ से 8 इंटू लिख सकते हो आप 0.1 का क्यूब, प्लस यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 0.02 का क्यूब। ठीक है, 8 इसमें से कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब अपॉन ये 8 कॉमन आ जाएगा, बचे क्या, 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। अब ये देखिए ये इससे कट जाएगा सीधे सीधे, तो बचा क्या, 1/8 बचा। अगर डेसिमल में आपको निकालना है कि 1/8 डेसिमल में कितना आएगा, क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि भैया इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो आप 1 में 8 की भाग दे दीजिए। तो 1 में 8 की भाग दीजिए तो 8 × 8 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 8 × 5 = 40, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.125 सीधे सीधे। दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें, अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ऊपर देखिए a + b का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए a - b का होल स्क्वायर, ये दिया है ना। और नीचे ध्यान से देखेंगे तो a × a यानी कि a स्क्वायर दिया है, और इसको जोड़ेंगे तो b स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab अपॉन a² + b स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 2ab से 2ab कट गया, तो a² दो बार है तो लिखेंगे 2a² प्लस b स्क्वायर दो बार है तो 2b² बटा में a² + b²। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 बचेगा क्या है, a² + b²। अब बटा में क्या है, a² + b²। तो ये कट गया तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो इस सवाल का बिना सॉल्व किए आंसर सीधे सीधे आप क्या लिख सकते थे, 2, अगर आपको ये चीज़ पता होती तो। ठीक है, क्योंकि आप तुरंत ऑब्जर्व कर लेते कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बटा में अगर a² + b² दिया है तो इसका आंसर 2 होगा। इसमें डिजिट से मतलब नहीं है, सीधे सीधे यही आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो इस सवाल को आप ऐसे आराम से कर सकते हो अगर आपको ट्रिक पता है तो। ये जो मैंने इतना आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, तो आप विदिन 5 सेकंड इस सवाल का आंसर दे सकते थे। ठीक है? देखिए इस सवाल की अप्रोच क्या होगी, जैसे मैं समझा रहा हूँ तब तो आपको लगेगा नहीं नहीं हो जा रहा है, लेकिन अप्रोच मैं बता रहा हूँ क्या होगी। अगर आप सवाल ये देख रहे हैं तो देखिए ये 125 लिखा है, तो 125 नंबर देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि अरे भाई ये तो 5 का क्यूब है। ठीक है? और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अच्छा, ये 5 का क्यूब तो 125 होता है, लेकिन 3 अंक पे डेसिमल है, इसका मतलब ये 0.5 का क्यूब है और ये 0.3 का क्यूब है, बीच में प्लस है। अब जब ये इतना आप कर लेंगे तो फिर अगला स्टेप आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब नीचे ध्यान से देख रहे हैं तो भाई ये 5 है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं है? तो अगर 0.5 को हम यहाँ पे ए मान लें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ऊपर बन गया। नीचे अभी नहीं पता क्या बना है, तो ये देखिए ये ए का स्क्वायर बन रहा है और ये 0.09 जो है वो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बी का स्क्वायर बन रहा है। अब 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 0.15 भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये ए बी भी मिल रहा है। ठीक है? तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और अगले वाले में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है? और ये तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर आ रहा है, तो ऊपर हमारा आ गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे देखिए क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी बचेगा। ए की वैल्यू कितनी है 0.5 और बी की वैल्यू कितनी है 0.3। ओवरऑल आंसर आपका कितना आ जाएगा 10.8। देखिए ये जब आप एक बार इस सवाल को देखेंगे तो फिर जब एग्जाम में लगाना रहेगा तो ये सब माइंड कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी कि ये क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो जोड़ देंगे आप। कुल मिला के ये 10 सेकेंड में लगने वाले सवाल हैं। ठीक है? मैक्सिमम 10 सेकेंड, लेकिन जब आप लगाए रहेंगे तब, नहीं लगाए हैं तब ये नहीं लगेगा। दोस्तों ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने से ही लग रहा है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में पहले में से दूसरे को घटा देते हैं। ठीक है? और भाग किसकी दिया है 0.001 प्लस 1। अब चलिए थोड़ा जोड़ना घटाना भी सीख लेते हैं इसी सवाल के साथ। ये देखिए 0.1 में 0.01 जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे 0.1 और दशमलव के ही ये दशमलव ठीक दशमलव के नीचे लिखेंगे 0.1। फिर देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये एक आ जाएगा और एक के नीचे 0 है तो एक आ जाएगा, यानी कि 0.11। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.11। बीच में गुणे है तो गुणे लगा लेते हैं। ठीक है? अब 0.1 में से 0.1 माइनस करना है तो यहाँ लिखेंगे 0.1, फिर दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे और ये 0 और ये 1। ठीक है? माइनस करना है। अच्छा ये कुछ नहीं है, मतलब 0 लिख सकते हैं, तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं तो ये इससे लेगा, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 9, ये 0 हो जाएगा पॉइंट, तो ये 0.09 आ गया। ठीक है? तो इंटू 0.09 अपॉन 0.0001 प्लस 1। ठीक है? आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि अगर गुणा करना होता तो जो भी नंबर आता, जैसे और मान लीजिए गुणा कर रहे हैं तो 11 नवा कितना आ जाएगा हमारा 99 आ जाएगा, लेकिन अंक दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक होने चाहिए, तो 2 तो 9 आपके पास है, तो 2 और क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, और बटा में कितना दिया है 0.0001। अब ये देखिए भाग देना भी यहाँ सीख लेते हैं। ये दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक, तो ये इससे सीधे सीधे कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया 99 और ये एक आपका, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज करिए कि आपको ऐसा सवाल मिल गया 19.105 इंटू 16.035 माइनस 19.105 इंटू 6.035, मल्टीप्लाई करके ये सवाल लगाएंगे कभी नहीं लगेगा, सारा टाइम इसी में चला जाएगा। ध्यान से देखिए अप्रोच क्या रहेगी इसकी। इधर देखिए 19.105 इसमें भी है, 19.105 इसमें भी है, पहले कॉमन लीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो 19.105 कॉमन ले लिया, अब यहाँ क्या बचा 16.035 माइनस यहाँ पे बचा 6.035। ठीक है? अब इसको क्या करना है, हमको घटाना है। ठीक है? अब देखिए थोड़ा आसान लग रहा है तो ये लिख लेंगे 19.105, इसको घटाइए, देखिए दशमलव के बाद जितना इधर है जितना इधर है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, और 16 में से 6 गया 10 आ जाएगा बस। अब जब 10 से गुणा करना रहता है तो ये दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है, किधर दाहिनी तरफ, तो ये 19.105 जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ेगा तो 19 10 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 191.05।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके इसको ट्राई ना करें, पहले कॉमन ले लें फिर सॉल्व करें। दोस्तों कभी कोई डेसिमल में ऐसा सवाल पूछ लेता है 1.08, 0.36, 0.90 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो देखिए ये दशमलव के बाद समान अंक दिया है, अगर नहीं दिया होता तो उसको बराबर कर लेते। तो इसमें दिया है 1.08, 0.36, 0.90, ठीक है। तो डेसिमल हटाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें डेसिमल हटाएंगे तो अपान में देखिए डेसिमल हटाने के लिए इसको हटाते हैं, 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद कितना 1 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे। इधर देखिए वही प्रोसेस करेंगे, ये लाइन खींचेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 1 लिखेंगे और कितना 0 2 0। यहाँ पे भी वही लाइन खींचेंगे, ये हटा दिया, 1 लिखेंगे और इसके बाद 2 है तो 2 0 लिख देंगे। अभी अपने पास क्या है 108/100 है, 36/100 है और 90/100 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मसल निकालते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 100 सब में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको किसका मसल निकालना है, 108, 36 और 90 का मसल निकालना है, ठीक है। तो 108, 36 और 90 का मौसा चाहे आप भाग विधि से लिखाइए चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए, तो इसका मौसा कितना आ जाएगा 18, लेकिन आपको 100 से भाग देनी पड़ेगी, तो 100 से भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 10.18। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, पहले हमको दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो बराबर कर लेना है। जैसे यहाँ 2 अंक हैं, 2 अंक है, 2 अंक ऑलरेडी बराबर है, फिर इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, चूँकि 100 कॉमन आ रहा था तो 100 बाहर कर लिया। अब 108, 36, 90 का मौसा कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा। 18 को 100 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि यहाँ पे 108/100, 36/100, 90/100 फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का मौसा वाला लगाएंगे। तो फ्रैक्शन का मौसा क्या होता है, अंश का मौसा बटे में हर का लौसौ, ठीक है। तो 100 100 100 का लघुत्तम समापवर्तक 100 ही तो होगा, और 108, 36, 90 का मौसा 18 होगा, तो 18 में 100 से भाग दे दिया, वैसे भी 0.18 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने पहले ही बराबर कर दिया था 100 100 और 100, ठीक है। दोस्तों कई बार ऐसे रिकरिंग डेसिमल दे देगा, बोलेगा आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दशमलव के बाद अगर जितने भी अंक हैं उसके ऊपर अगर पूरे पे बार लगाओ, तो पहले इस अंक को यहाँ पे अंश में लिख लेते हैं, अपॉन का साइन लगाते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर ये बार लगा है उतने ही बार 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही अंक के ऊपर लगा है तो एक बार 9 लिख लेंगे। अगला वाला देखिए, ये 0.67 पे बार लगा है तो 6 7 पहले लिख लेंगे, ठीक है। अपान का साइन लगा लेंगे। अब ये 2 अंकों पे बार लगा है तो 2 बार 9 लिख लेंगे। अगला वाला देखिए, 0.3 2 5 1 पूरे पे बार लगा है तो पहले लिखेंगे 3 2 5 1, अपान का साइन लगाएंगे। अब सोचेंगे तो 1 2 3 4 अंकों पे बार लगा है तो 1 2 3 और 4 अंकों पे बार लगा देंगे। अगला वाला देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 छोड़ दिया है, सिर्फ 8 पे बार लगा है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, पूरा अंक लिख लेंगे। लेकिन यहाँ एक काम करेंगे, जैसे 1 बच रहा है ना तो उसको माइनस कर देंगे बटा में। अब चूंकि एक अंक पे बार है, मैंने क्या बोला, जितने अंक पे बार रहता है उतना 9, तो एक 9 लिखेंगे, और जो बचा एक अंक बचा तो उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो 18 में से एक गया, ये हो जाएगा 17 बटा में 90। अगला देखिए इस वाले को, इसमें क्या करेंगे, पहले पूरा अंक लिख लेंगे 5 7 6, ठीक है, और माइनस जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे तो 5 7, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका, एक पे बार है तो 9 रहेगा, 2 अंक बच रहा है तो 00, इसको माइनस कर लीजिए। तो ये 16 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ पे 6 बचा तो 6 में से 5 गया 1, 519 बटा में कितना हो जाएगा 900, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला वाला देखिए, इसमें 0.1254, 5 4 पे बार दिया है तो इज इक्वल टू पूरा नंबर लिख लेंगे 1254 लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। माइनस जितने पे नहीं है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अपान जब करेंगे तो जितने पे बार रहता है उतना 9, तो 2 पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जो बचा उतनी बार 0 लिख देंगे। अब इसको माइनस कीजिए, 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, और 1 2 बटा में 9900। बहुत करना होगा नेक्स्ट स्टेप में आपको, तो इसको कट करके थोड़ा सा छोटा करना होगा, ठीक है। अन्यथा रिकरिंग डेसिमल को ऐसे ही भिन्न में बदला जाता है। कई बार इस तरह से रिकरिंग वाले डेसिमल जो होते हैं इनके जोड़ घटाना दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.936 बार दिया है, 0.548 पे बार दिया है, तो इसको तो चाहे तो आप सीधे सीधे घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 0.45 पे बार दिया है, धन 2.67 बार दे दिया है। तो चूंकि आपको पता है कि जब बार दिया रहता है और कोई अंक ऐसा रहे जिस पे 9 दिया रहे तो उसको माइनस करना पड़ता है, इसलिए फ़र्क आ जाएगा जब इसको आप जोड़ेंगे तो, ठीक है। इसलिए इसको करके देखते हैं कन्वर्ट करके, ठीक है।
क्या बताया मैंने कि डेसिमल के बाद 3 अंक, तो पहले तो अंक लिख लेते हैं और बटा में जितने पे बार लगा रहता है उतनी बार 9, तो ये 9 हो गया। माइनस इसका काम भी वही करेंगे, 568 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अपॉन इसको चेंज करिए तो ये 45/99 हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए क्या होगा, इसको चेंज करने का भी वही तरीका है, लेकिन इसमें माइनस करना पड़ता है। जैसे इसको 267 लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, बटा में 2 अंक पे बार है तो 99, और चूंकि दशमलव के पहले है इसलिए 0 नहीं बढ़ाते हैं। ये आसान तरीका है। ऊपर से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 1/में 999 मिल रहा है, और नीचे से कॉमन क्या मिल रहा है, 1/99 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, 936 माइनस 568। ठीक है, अब बटा में क्या मिल रहा है, 45 प्लस इसको 267 में से 2 घटाएंगे तो 265, यही मिल रहा है ना। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये इसका क्या बताया मैंने कि ये बाहर के दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अंदर के आपस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 99 ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे 99/999। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए 936 में से 568 को घटाइए, कितना आ जाएगा 8, फिर ये आपका आ जाएगा 6, 368 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 260 और 40 300, और 5 5 310 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट के देखिए किससे कट रहा है, 9 से, तो 11 बार में जाएगा और ये 111 बार में जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया आपका 11/111 गुणे में 368 बटा में 310। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है, तो ये 2 1 8 और 4। ठीक है, 2 से ये कटेगा तो 1 5 5 155। अब इसके बाद अगर कट नहीं रहा है मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 11 में 184 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 4 आ जाएगा, 11 44 88 और 4 92, 92 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 9, तो 11 और 9 2024 आ गया, और अपान में उसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 17205। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके के सवालों को हल कर सकते हैं आप आसानी से। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लास्ट तक सुनिए, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। थैंक यू।